हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री। हमने ख़त्म किया है चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले जेई AIEEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक एग्ज़ाम में आए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। जेई AIEEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया विथ वीएम एकेडमी नासिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन है। द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ CdOH ट्वाइस इज 1.84 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। मतलब हमें क्या दिया है, हमें वैल्यू प्रोवाइड की है, एस की सोल्युबिलिटी दी ना, कितनी दी है 1.84 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, इतनी दी। ओके, द एक्सपेक्टेड सोल्युबिलिटी ऑफ CdOH ट्वाइस इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12 इज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, KSP को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड सोल्युबिलिटी है CdOH ट्वाइस की, उसे हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इन शॉर्ट हमें Cd+2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो CdOH ट्वाइस, इसका डिसोसिएशन होगा तो Cd2+ आयन फॉर्म होंगे 2OH-। अगर इसके सोल्युबिलिटी को हमने S कंसिडर किया तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, यस, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा। ओके, तो KSP क्या होगा, देखो KSP इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, और इनके जो कोएफिशिएंट है इनकी पावर बन जाता है, बहुत बार बताया मैंने। तो यहाँ पे आएगा S और यहाँ पे आएगा 2S²। ओके, तो 2S²। अभी चलो वैल्यू को क्या करते, थोड़ा सा रीराइट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4S³ और S की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻5, इतनी वैल्यू, राइट। इसका क्यूब है लेकिन, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.84 इंटू 1.84 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻15, 5 3 ज़ा 15। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको KSP मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे KSP, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करो, लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो, ये मिलेगा 24.9 इंटू 10⁻⁻15। ये हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अभी हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि एग्जैक्टली कितनी होगी। तो चलो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है हमारे पास, और हमारे पास जो है उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, उन्होंने प्रोवाइड किया था pH कितना दिया था, 12 दिया था। अगर pH 12 है तो POH कितना हो जाएगा, 14 - 12 मतलब कितना हो जाएगा 2 होगा। तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो ये उसकी सोल्युबिलिटी है, हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ pH। तो लॉग जो होगा ये कितना आएगा, यहाँ पे जो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। कैसे देखो यहाँ पे, तो आपके पास pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14 होता है, राइट। आपको 12 पता है, प्लस POH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू क्या होगा 14 - 12, तो आपका POH कितना होगा 2 होगा। ये तो समझ में आया, ये पहला फार्मूला है हमारे पास। सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, हमें क्या करना है, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो फार्मूला होगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH आपको पता है 2, ये माइनस साइन भी उस साइड चला जाएगा, तो log 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -2। तो ये पता है आपको, इसमें भी एक ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, बट
एंटी लॉग जब लोगे आप दोनों साइड का तो ये लॉग निकल जाएगा, इसका एंटी लॉग होगा 1 × 10⁻⁻²। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगा OH माइनस आयन का। हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सोल्यूबिलिटी हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो क्या है, हमें यहाँ से KSP मिला है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ KSP कितना मिला है 24.9 × 10⁻15 इतना मिला है। तो चलो देखते हैं अभी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KSP वही फार्मूला इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कौन सा आयन था, CD था ना, कैडमियम, CD2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसका स्क्वायर था। तो ये आपको वैल्यू पता है, ये फाइंड आउट करनी, तो मैं एक साइड कर रही हूँ। CD2+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP कितना है 24.9 × 10⁻⁻15 डिवाइड बाय OH मतलब कितना होगा 1 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 24.9 × 10⁻, इसमें से 4 चले गए तो 10⁻11। इसका ही मीनिंग क्या होगा 2.49 × 10⁻⁻10। पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर लिया, तो ये आपका होगा CD2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है, द एक्सपेक्टेड जो सोल्यूबिलिटी होगी CD+ आयन की कितनी होगी 2.49 × 10⁻⁻10, इसका यूनिट होता है मोलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो जो POH दिया था उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे यूज़ करके आपको आप क्या करते हो, OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। तो ऐसे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2.49। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So the second one, what is the molar solubility of AlOH thrice? मोलर सोल्यूबिलिटी मतलब आपको क्या करना है, S कैलकुलेट करना है कि सोल्यूबिलिटी कितनी होगी। तो S हमें फाइंड आउट करना है AlOH थ्राइस के लिए। इन 0.2 मोलर NaOH, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर NaOH कॉन्सेंट्रेशन हमें प्रोवाइड किया है। ओके, उसके साथ क्या दिया है, देखो गिवन है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP हमें दिया है AlOH थ्राइस के लिए कितना है 2.4 × 10⁻24, और 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है AlOH थ्राइस, इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा Al3+ आयन प्लस 3OH माइनस आयन। ओके, यहाँ पे अगर इसकी सोल्यूबिलिटी हम S कंसिडर करें तो इसकी सोल्यूबिलिटी S होगी, इसकी कितनी होगी 3S, इसका कोएफिशिएंट 3। ओके, उसके साथ साथ NaOH भी प्रोवाइड किया, मतलब सॉल्यूशन में NaOH भी प्रेजेंट है, ये भी डिसोसिएट करेगा और ये क्या करेगा, ये आयन फॉर्म करेगा। इसका अगर 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है तो ये भी 0.2 होगा, ये भी 0.2 होगा। ओके, अभी ये 0.2 कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन में और ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन 3S + 0.2। बट S की वैल्यू बहुत छोटी होती है सोल्यूबिलिटी की, इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कितना होगा 0.2 ही होगा। एक्चुअल क्या होना चाहिए था 3S + 0.2, क्योंकि सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है और NaOH का सॉल्यूशन है तो ये भी प्रेजेंट है, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी, OH माइनस एक्सेस हो गए, तो ये 3S + 0.2 होना चाहिए था। बट क्या हो रहा है, S की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये जो है कितना हो जाएगा 0.2 ही हम इसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलो उसे अगर 0.2 कंसिडर करते हैं तो KSP क्या होगा, देखो KSP इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+, उसका कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 बन जाएगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो पावर क्या बन जाएगा 3। वैल्यू पुट करते हैं, KSP की वैल्यू हमें पता है 2.4 × 10⁻24 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या लिखा है हमने, इसे हमें S लेना है
और ये क्या हो जाएगा 0.2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो 0.2 का क्यूब हो जाएगा। तो चलो s के लिए कैलकुलेट करते तो क्या होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय कितना होगा। इसे आप क्या कर सकते हो, इसका क्यूब लिख सकते हो। कितना हो जाएगा इसका क्यूब 0.008 इतना क्यूब हो जाएगा उसका। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे, इसे भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, इसे भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो आपको आंसर मिलेगा s इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻22। तो देखो ऐसा आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? तो 3 इंटू 10⁻⁻22 यस। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, देखो ऑप्शन सी है 3 इंटू 10⁻⁻22। तो ये स्टेप अच्छे से समझ लो। अगर आपका सोल्यूशन AlOH थ्राइस का अकेले का होता तो हम इसे 3s कंसिडर करते, लेकिन इसमें NaOH भी ऐड किया है, तो यहाँ इसके पास भी OH माइनस आयन है, इसके पास भी OH, तो दोनों OH माइनस आयन क्या करेंगे, दोनों भी सोल्युबिलिटी दिखाएंगे, तो दोनों की एडिशन होनी चाहिए थी, लेकिन S की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो 3s प्लस 0.2 अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 0.2, इसलिए OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसिडर किया गया 0.2 इतना ही कंसिडर। ऐसी कंडीशन होगी आयन सेम होगा तभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये यूज़ करना है, अदरवाइज हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे 3s यूज़ करते, तो हमें मिला ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो 2019 का एक क्वेश्चन है, इफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Zr3PO4 4 time is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between S and Ksp is correct? तो चलो हमारे पास एक क्या दिया है, एक कंपाउंड दिया है Zr3PO4 4 टाइम। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो इसका डिसोसिएशन होगा 3Zra। सो 3Zr इस यहाँ पे जो होता है वो इसकी पावर बन जाता है, जितने नंबर ऑफ क्या है उसके नेबरिंग आयन होते हैं वो उसकी पावर बन जाता है, प्लस इसके नेबरिंग आयन कितने 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये कितने बार प्रेजेंट है 4 टाइम, और नेबरिंग कितने प्रेजेंट है 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस। ऐसे याद रखना है। अगर हमने क्या किया, इसे s कंसिडर किया तो ये क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Ksp फॉर दिस। हमें Ksp और s का क्या पूछा है उन्होंने, रिलेशन, तो Cr4 प्लस और जो कोएफिशिएंट होता है वो इनकी पावर बन जाता है, प्लस PO4 3 माइनस जो कोएफिशिएंट होगा ये इसकी पावर बन जाएगा, मतलब क्या होगा 3s का क्यूब हो जाएगा और 4s रेस टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये बन जाएगा 27s क्यूब, और ये बन जाएगा कितना आएगा 4 का क्या है 256 s रेस टू 4, s रेस टू 4 s रेस टू 3 कितना हो जाएगा s रेस टू 7 हो जाएगा। तो देखो Ksp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 256 s रेस टू 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s रेस टू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ksp, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है 6912, ये हो जाएगा। अभी हमें ये क्या करना है, ये निकालना है, 7 नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा भी लिख सकते Ksp
6912 रेश टू 1/7। तो ये क्या है, इसका 7th रूट है, मतलब आ रहा है समझ में। तो देखो ये रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन कहीं पे मैच हो रहा है कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये रिलेशन मैच हो रहा है ऑप्शन बी में। देखो तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एस इज इक्वल टू के एस पी डिवाइड बाय 6912, और इस पूरे ब्रैकेट का क्या होगा 1/7। 1/7 मतलब क्या है, इसका ही मीनिंग है कि ये ऐसे होगा, मतलब तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वहाँ पे ऐसा दिया था तो हमने ऐसे लिखा, तो हमें मिला कि ऑप्शन बी। बहुत बार जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी उनका रिलेशन बहुत सारे रिएक्शन के लिए पूछा जाता है, तो ये रिएक्शन अच्छे से समझ लो। इसके कितने थे, 3 थे, तो कितने आयन आएंगे 3Zr। इस पे चार्ज कितना होगा, उसके बगल में जो प्रेजेंट होता है वो कितनी बार प्रेजेंट है वो उसका चार्ज होगा। ये कितनी बार प्रेजेंट है 4, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 होगा। PO4 पे कितना चार्ज आएगा, उसके बगल वाला आयन जो होगा वो कितनी बार प्रेजेंट है 3 टाइम, तो 3 माइनस। तो ऐसे, और यहाँ पे याद रखना है कि उनके कोएफिशिएंट इनके क्या बन जाते, पावर बन जाते। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। इफ KSP फॉर Ag2CO3 इज, तो क्या दिया है हमें, KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 8 × 10⁻⁻12 मोलर सोल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर। तो हमें क्या है, S फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे AgNO3 का हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। तो चलो देखते हैं कि क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है Ag2CO3 का डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस CO3 2-। अगर इसकी सोल्युबिलिटी हम S कंसिडर करें तो ये 2S हो जाएगी, ये S हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दूसरा भी सॉल्यूशन है, उसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, AgNO3 के आयन प्रेजेंट है, Ag प्लस NO3 माइनस। बट अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन 2S प्लस 0.1। तो 2S प्लस 0.1 ये एग्जैक्टली क्या, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 0.1। तो हम यहाँ पे क्या है, ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 0.1, क्योंकि आयन एक्सेस ही, देखो ये भी Ag प्लस आयन रिलीज कर रहा है, ये भी Ag प्लस, ये कंडीशन समझ लो। तो यहाँ पे 2S प्लस 0.1 होना चाहिए था, लेकिन 2S बहुत छोटा है, उसमें 0.1 ऐड करोगे तो वैल्यू 0.000 समथिंग आएगी। तो उतना लिखने की जगह पे अच्छा है कि ये क्या करो, इसे अप्रॉक्सीमेटली 0.1 कंसिडर करो। अभी हम लिख सकते हैं KSP फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag प्लस, और ये क्या होगा उसका स्क्वायर इंटू CO3 2-। KSP हमें प्रोवाइड किया है कितना है, 8 × 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू इसकी वैल्यू कितनी S। सो S इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 0.1 × 0.1। 0.1 × 0.1 क्या हो जाएगा, 0.2, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो S कितना आएगा, 8 × 10⁻⁻10। इसका यूनिट होगा मोलर सोल्युबिलिटी ना। तो ये होगा आपका आंसर। ये आंसर कहीं पे मैच हो रहा है क्या, तो देखो मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 × 10⁻⁻10 मोलर क्या होगी, सोल्युबिलिटी। ये कंडीशन समझ लो, जब दो इलेक्ट्रोलाइट दिए होते हैं तो दोनों जो कॉमन आयन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे उसके सोल्युबिलिटी में ये वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, 2S प्लस 0.1, लेकिन 2S प्लस 0.1 की वैल्यू बहुत ही क्या है, 2S बहुत छोटा है,
तो उससे हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना कंसिडर किया 0.1, तो हमें सोलिबिलिटी कितनी मिली 8 × 10⁻10 मोलर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वेस सोल्यूशन। मोस्ट बेसिक मतलब क्या होना चाहिए, बेसिक का मीनिंग होता है उसका पीएच क्या होना चाहिए, मोर देन 7। पीएच मोर देन 7 कब होगा, जब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसमें हाइयर होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखो AlCN3, इसे जब आप पानी में ऐड करते हो तो कौन से सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ही देखना है सबका, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे Al3 प्लस 3CN माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 3 टाइम लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, 3H प्लस 3OH माइनस, ये होगा फर्स्ट वन। ये कंडीशन तो समझ में आई। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है वो देखना है हमें। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का, तो यहाँ से बनेगा HCN, यहाँ पे बनेगा AlOH थ्राइस, दोनों भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। जब दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, न्यूट्रल। क्यों, H प्लस आयन OH माइनस आयन को क्या कर रहे थे, बैलेंस। H प्लस आयन क्या हो गए, इसके साथ कंबाइन हो गए, OH माइनस आयन इसके साथ कंबाइन हो गए, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। उन्होंने क्या पूछा है, बेसिक पूछा है, तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए कट गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों भी वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है, CH3COOK, इसमें वाटर ऐड कर दो तो CH3COO माइनस K प्लस H प्लस OH माइनस, ऐसे आयन क्या होंगे, फॉर्म होंगे। पॉसिबिलिटीज़ देखो क्या क्या है। पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका क्या है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से KOH बनेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी क्या है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो क्या होता है, आयन के फॉर्म में रहना पसंद करेगा, एक्वियस सॉल्यूशन में, कम कॉम्बिनेशन में नहीं जाता। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वैसा ही है, उसे बैलेंस करने वाले H प्लस आयन इसके साथ कंबाइन हो गए, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है, ऑप्शन बी करेक्ट आने वाला है। लेकिन जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते, जो बाकी के दो है। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन सी है FeCl3। तो देखो FeCl3, तो यहाँ पे भी वाटर में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, Fe3 प्लस 3Cl माइनस प्लस 3H प्लस 3OH माइनस। यहाँ पे देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के चांस है, इन दोनों के, तो यहाँ पे HCl बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऊपर, ये पॉसिबल नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, FeOH थ्राइस बनेगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो ये जो सोल्यूशन है ये क्या होगा, एसिडिक होगा। हमें बेसिक पूछा है तो ये एसिडिक होगा। क्यों, देखो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन OH तो इसके साथ कंबाइन हो गया, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, ये एसिडिक बन जाएगा। उन्होंने हमें बेसिक पूछा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। डी ऑप्शन क्या है, देखो डी ऑप्शन है PbCH3COO ट्वाइस, इसमें वाटर ऐड कर दो, वाटर के 2 मोल ऐड करने पड़ेंगे, तो ये फॉर्म करेगा Pb2 प्लस CH3COO 2CH3CO माइनस।
यहाँ पे 2H प्लस 2OH माइनस, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो पहले कॉम्बिनेशन से बनेगा CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और यहाँ से बनेगा PbOH ट्वाइस, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों भी आयन क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग क्या है सॉल्ट के आयन के साथ कंबाइन होंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि H प्लस और OH माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, वो क्या हो गए, इन आयन के साथ कंबाइन हो गए, तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा, CH3CO के बेसिक होगा। तो ऐसे ही करना है, हर एक का हाइड्रोलिसिस लिखो, आयन लिखो, पॉसिबिलिटीज देखो। जहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है उनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, ये 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड, तो हमें एक पेयर दिए, उन पेयर में हमें लेविस एसिड कौन सा है ये बताना है। तो पहली पेयर क्या है, पहली पेयर है PH3BCl3, दूसरी पेयर है AlCl3SiCl4, उसके बाद है PH3SiCl4 और लास्ट है BCl3AlCl3। दोनों भी क्या होने चाहिए, यहाँ पे पेयर मतलब दोनों लेविस एसिड होने चाहिए। तो दोनों लेविस एसिड होना पॉसिबल है क्या, देखो तो लेविस एसिड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एटलीस्ट वन लोन पेयर। तो ऐसा कंपाउंड जो वन लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो पहले बता दूँ इसके पास लोन पेयर होती है, तो ये क्या होता है, ये एक्ट होता है एज अ लेविस बेस। तो ये लेविस बेस है, ये भी लेविस बेस है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अभी इन दोनों ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखो ये दोनों होने चाहिए। तो इनमें से ये क्या है, इसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लेविस एसिड, डोनेट करने वाला बेस। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेविस बेस बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पे देखो AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, जिसे चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो SiCl4 है, SiCl4 के पास नहीं है ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल। और ये जो है SiCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये भी क्या है, लेविस, इसे ज़रूरत नहीं है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लास्ट वन। तो BCl3 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दोनों भी क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी और से। तो ये क्या बन जाएंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, BCl Cl Cl, तो इसे ज़रूरत है। और ये भी होगा AlCl Cl Cl, तो ये भी किसी से लोन पेयर लेगा, ये भी किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी बन जाएगा लेविस एसिड, ये भी बन जाएगा लेविस एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट वन, 2017 का क्वेश्चन है, पीके ऑफ वीक एसिड। तो पीके दिया है वीक एसिड का, कितना प्रोवाइड किया है, पीके हमें दिया है यहाँ पे 3.2 एंड पीके भी दिया है, कितना है 3.4। हमें पीएच फाइंड आउट करना है ए बी सॉल्यूशन का। दोनों भी वीक बेस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस का हमें प्रोवाइड किया है, और हमें पीएच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाता है, हमारे बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये फार्मूला याद रखो, पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। तो ये फार्मूला है इसका। तो चलो सिर्फ वैल्यू पुट करने, तो क्या हो जाएगा, 7 + 1/2 ये हो जाएगा 3.2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 3.4। तो क्या हो जाएगा, 7 +
1.6 माइनस 1.7, तो आपका pH कितना होगा? आपका pH आएगा 6.9। तो क्या ये ऑप्शन कहीं पे है क्या ऑप्शन में? तो यस ये है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए पीएच फाइंड आउट करने के लिए। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इस फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया तो हमें आंसर कितना मिला? 6.9। सो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो, हमें 3 कंडीशन दिया, अच्छे से पढ़ो। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP फॉर द सॉल्ट। पहला सॉल्ट हमें दिया है MX, दूसरा सॉल्ट हमें दिया है MX2 और तीसरा सॉल्ट हमें दिया है MX3। ओके, और इनकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी दिए। KSP की वैल्यू प्रोवाइड किए यहाँ पे 4.0 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻14 और यहाँ पे 2.7 इंटू 10⁻⁻15। ऐसे वैल्यू भी हमें प्रोवाइड किए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें तीनों की सोलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ऑर्डर लिखना है। तो देखो इसका कैसे होगा? इसका डिसोसिएशन होगा M प्लस एक्स माइनस। अगर इसकी सोलिबिलिटी हम S कंसिडर करें तो ये भी S होगा, ये भी S होगा। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S इंटू एस स्क्वायर। तो KSP की वैल्यू ये, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 आएगी। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को समझ लो। यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? MX2 इज इक्वल टू M2 प्लस 2x माइनस, तो ये S ये 2S हो जाएगा। सो KSP इज इक्वल टू कितना होगा? S इंटू 2S स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4S क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है? देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 4S क्यूब। इससे 4 से डिवाइड कर दो, क्यूब रूट निकालो उसका। तो ये S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कैलकुलेशन बीच के आप कर सकते हो। तो क्या करो, 4 से इसे डिवाइड करो पहले, फिर इसका क्यूब रूट निकालो। तो ये ऑलमोस्ट आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5, इतनी सोलिबिलिटी आएगी। थर्ड कंडीशन देखो क्या होगा? MX3 है, मतलब M3 प्लस 3x माइनस। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये S है, ये 3S हो जाएगा। S इंटू 3S का क्यूब हो जाएगा। तो ये आएगा 27S⁴। तो 27S⁴ इज इक्वल टू KSP की वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻⁻15। सो S⁴ इज इक्वल टू क्या होगा? 2.7 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाय 27। तो इसे सिंप्लीफाई करो और इसका क्या है? 1/4 करके निकालो। तो ये आपको मिलेगा 10⁻⁻4। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, S इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो 27 कट होने वाला है। तो हमें ये 3 वैल्यू मिले और इन तीनों वैल्यू में से कौन सा ऑर्डर करेक्ट हो रहा है? तो देखो, तो सबसे हायर वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू है सबसे हायर। 2 इंटू 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻⁻4, तो ये ज़्यादा हो गई। 2 इंटू 10⁻⁻4। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? जिसे मैं फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये होगी। सेकंड नंबर पे ये वैल्यू आएगी और सबसे छोटी वैल्यू ये वाली होगी। देखो इसे 10⁻5 लेकिन माइनस साइन है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। मतलब आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए? कहाँ पे लिखूँ? आपका ऑर्डर होना चाहिए MX सबसे ज़्यादा, देन MX2 उससे थोड़ा कम और सबसे कम कौन होगा? MX3। तो ऐसा आपका ऑर्डर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी वैसे MX, देन M3X था यहाँ पे ना, M3X, तो सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये
3s हो जाएगा और ये s होगा, तो आगे सेम ही आएगा, तो m3x। तो ये सेकंड नंबर और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, m3x और mx2, ये ऑर्डर होगा आपका। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन के लिए सोल्युबिलिटी निकालनी। तो सोल्युबिलिटी तीनों की निकालो, तीनों को ऑब्जर्व करो और तीनों को क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर भी वही होगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2010 का है। 3 रिएक्शन इन्वॉल्विंग H2PO4 माइनस। पहले में माइनस साइन नहीं दिख रहा है रिएक्शन में, लेकिन है। तो H2PO4 के 3 रिएक्शन दिखाए और हमें पूछा है इन विच ऑफ अबोव डज H2PO4 माइनस एक्ट एज एन एसिड। इनमें से कहाँ पे वो एसिड की तरह एक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इस साइड में है। तो देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त इसने क्या किया है, H2O ने एक प्रोटॉन को मतलब H प्लस आयन को क्या किया है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो मैं अलग पेन से लिखती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त देखो ये क्या हुआ है, इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया। तो ये यहाँ पे क्या था, बेस था, और यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके ये एसिड, ये पहली कॉन्जुगेट एसिड बेस की पेयर है। दूसरा ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, एसिड की तरह एक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो उसने H प्लस को डोनेट कर दिया। तो ये यहाँ पे बेस, उन्होंने क्या पूछा है, H2PO4 क्या होना चाहिए, यहाँ पे एसिड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कट गई, यहाँ पे H2PO4 माइनस क्या है, बेस है। सेकंड कंडीशन में देखो, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त उसने क्या कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त क्या किया है, एक H प्लस को क्या कर दिया है, यहाँ पे उसने डोनेट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे एसिड है और ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो मैं इनको 1 1 नंबर देती है, ऐसे नंबर देना पड़ता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 1 2 2। ये यहाँ पे क्या था, H2O था, ये बेस था, बेस 1 सॉरी 2, और ये इसका एसिड, एसिड 2। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त H प्लस को एक्सेप्ट किया तो बेस था, एसिड बन गया। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त H प्लस को डोनेट कर दिया, एसिड था, बेस बन गया। तो यहाँ पे ये क्या है, एसिड। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त तो उसने क्या किया है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या हो गया, बेस, और ये उसका क्या हो गया, एसिड 1 1। तो ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा 2, और यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त H प्लस को डोनेट कर दिया है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है, मतलब इन चारों जगह पे, इन तीनों जगह पे क्या हो रहा है, ओनली जो रिएक्शन 2 जो है वो क्या कर रही है, इसी में H2PO4 एसिड की तरह क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली 2 ओनली, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2001 का क्वेश्चन है। फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे APBQ। द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी की रिलेशन हमें लिखना है। तो S और KSP का रिलेशन हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो S को उन्होंने LS कहा है। तो 2001 में जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसे LS कहते थे, अभी KSP कहा जाता है। तो इसका देखो LS और KSP सेम ही मतलब है। तो इसका हमें क्या करना है, पहले सोल्युबिलिटी। तो A क्या होगा, कितने नंबर ऑफ मोल है इसके, P टाइम है A, और बगल में जितना होता है उतना क्या होगा, इस पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। कितने टाइम प्रेजेंट है ये 1 टाइम प्रेजेंट है।
प्लस क्या हो जाएगा क्यू बी माइनस। तो अगर इसकी सोल्युबिलिटी हमने S कंसिडर की तो इसकी क्या आ जाएगी PS आ जाएगी और इसकी Q टाइम ऑफ S आ जाएगी। तो चलो KSP फाइंड आउट करते। सो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा देखो A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये पावर बन जाता है इंटू B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन Q उसका पावर बन जाएगा। A की वैल्यू क्या थी PS का क्या हो जाएगा P रेस टू P इंटू QS रेस टू Q हो जाएगा। ओके स्प्लिट करते P रेस टू P S रेस टू P Q रेस टू Q S रेस टू Q। तो कॉमन निकालते हैं दोनों सेम है P रेस टू P Q रेस टू Q S रेस टू पावर की एडिशन हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो कहीं पे ऐसा ऑप्शन है क्या KSP और SP का कॉम्बिनेशन वाला, देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या? तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है देखो। तो उस टाइम पे क्या है KSP को क्या कहते थे LS कहते थे, LS S रेस टू कितना आया है P प्लस Q P रेस टू P एंड Q रेस टू Q। तो यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल थे मोस्टली जो जेईई नीट में आने वाले क्वेश्चन है वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।